जॉब वेल डन, आई थिंक डन अ फैबुलस जॉब। और अब मुझे एज अ कंट्री मैन, एज अ पाकिस्तानी, मुझे देखने के टूर्नामेंट बड़ा खुश उसलूबी के साथ ये ख़त्म और पाकिस्तानी जीतता हुआ, ये ट्रॉफी हाथ में लेता हुआ घर बैठ जाए और हम खुश हो जाए। और बस मुझे एंड ये देखना है बस कि अच्छा पूरा पाकिस्तान में कि अच्छा फेस्टिवल का माहौल है, फेस्टिवल ऑन है, फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इम्पॉसिबल टास्क इज बीन डन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन जो थी वो हो चुकी है। अब टूर्नामेंट का होना बाकी है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम इज aligned with a good management who's actually happened to make a good decision according to our wishes। जो हम खेले हैं पाकिस्तान वो कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की इंटेंट बेहतर होगी है कि वो जीतना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते रैंकिंग शैंकिंग, वो अब पाकिस्तान टीम जीतना चाहती है। वो इसलिए ट्रिकल डाउन हुआ है कि उनका कोच अच्छा आ गया, उनको वो कह रहा है कि भाईजान ये इस तरह नहीं चलेगा चीज़ और मुझे सीरीज चाहिए, हुक बाय क्रुक जैसा भी है, मुझे ये सीरीज जीतनी है। वो स्पिन करके जीतूं मैं ऐसे करके जीतूं, बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप सीइंग गुड विकेट्स इन पाकिस्तान, where you see tons of score, where you see end up seeing a lot of characters are being destroyed or are they being built. That is very important in Champions Trophy. After all, I want Pakistan to qualify for the semis and onwards. उसके बाद पाकिस्तान should win this tournament. पाकिस्तान is a good team. साइम अयूब अगर होता तो सर्टिफिकेशन में आपको लिख के दे देता। ये दो ओपनर फखर जमान और साइम अयूब, ये आधा मैच दोनों ने मार मार के बुरा हाल कर देना। हाँ, क्योंकि हमारे बॉलर की निशान हो जाता। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान। जो न्यूज पाकिस्तान से जानी चाहिए थी वो जाएगी कि पाकिस्तान इज होस्टिंग सच अ बिग इवेंट, आईसीसी टूर्नामेंट इवेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से किया है इसने। हमने डिस्प्ले किया है, हमने अकोमोडेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेके, हमने अपग्रेडेशन से लेके हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस तक हमने प्रेजेंट कर दिया कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी टू नो। यासिर भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये जितनी गहमा गहमी है, ये जो एक फेस्टिवल का एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा है, ऑब्वियसली फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 1996 के बाद, अब इतने तवील वक्फे के बाद, दौरानिये के बाद जो है हम एक वापस आईसीसी का इवेंट होस्ट कराने जा रहे हैं। आई थिंक एंड दिस ट्रॉफी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली डेट्स बैक टू समवेयर आई थिंक 1988 और 1989 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज वेल। उस टाइम को नॉकआउट करके शायद इसका नाम होता था। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे ग्राउंड्स बन रहे हैं, फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, कितना फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर के लिए भी? देखिए, इट्स अ ग्रेट थिंग, माशाल्लाह, हेड्स ऑफ टू ऑल द मैनेजमेंट हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑल प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द चैंपियंस ट्रॉफी एट होम। मेरे ख्याल से जिस तरह शुएब भाई ने बात की, बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है। एक तो बार बार एक हमें प्रेशर आ रहा था इंडिया की तरफ से कि यार हमने नहीं आना, ये है वो है, सोशल मीडिया का प्रेशर, बाकी चीज़ों का प्रेशर, सारे चैलेंजेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ जो चेयरमैन हैं, इन्होंने बड़ा फोकस्ड होके और बड़ा जो है अपने जो है जो सोच है और जो बात है उसको अमल में लाते हुए उन्होंने ये चीज़ की है और मतलब प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जो चैंपियन ट्रॉफी करीब आ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, मतलब चीज़ों को कंप्लीट होते हुए देख के खुशी हो रही है। जैसे स्टेडियम्स हैं उनकी, उनका वो जो है वो उनकी एक शेप नजर आ रही है, रौनक में इजाफा हो रहा है। प्लस जिस तरह बात की, शोएब भाई ने भी बात की कि यार देखिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे मोहसिन नकवी साहब उनको मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह वो फोकस होकर उन्होंने काम करवाया। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो ठीक करने की ज़रूरत है और हम अपनी होम में खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में खेल रही है पाकिस्तान। दिस इज गुड थिंग कि हम जीत के आ रहे हैं और एक मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन बनी हुई है कि यार हमने ये आगे अच्छा करना इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई। साथ जिस तरह साइम की बात की, साइम एक मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज़ है कि जो खेलता, तो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जितने भी हैं सब ने उनको अप्रिशिएट किया है। जो क्रिकेट खेलने वाला है या नहीं खेलने वाला, उसकी गेम को सब ने लाइक किया, तो उसको हम मिस करेंगे, बुरी तरह मिस करेंगे। जिस तरह फ़खर का इंक्लूजन हुआ है, जिस तरह फ़खर और साइम अगर ये दोनों मिल के खेलते, कोई इनिंग खेलते, तो मेरे ख्याल से 400 को भी टच कर सकते हैं हम। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग फॉरवर्ड। तो पीछे ये जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जो भी ये जो ओवरऑल एजेंसी सबका, हाँ इंशाल्लाह
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक जबरदस्त टूर्नामेंट हो, ग्रेट टूर्नामेंट। इंशाल्लाह। मैं जरा शोएब भाई की तरफ भी वापस जाना चाहूँ। शोएब भाई, जब 1996 का जो लास्ट में हम जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सिस्टम देन एज वेल। हाउ वाज इट देन एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी नाउ? आपको लगता है कि यार तब से लेकर अब तक ये तब्दीली आ चुकी है और इसको हमें इसी तरह सोशली एक्सेप्ट भी करना चाहिए? करना चाहिए। जरा कोई आंखों देखा मंजर बताया, 1996 वर्ल्ड कप हो रहा है, आप क्या कर रहे थे, कहां मौजूद थे, किस किस्म की फैसिलिटेशन चल रही थी, लोगों का आना जाना कैसा था, हाउ वाज इट? मेरी पहली मेमोरी तो थी, मैं डर रहा था। रीजन वाई कि मुझे 96 वर्ल्ड कप के बाद मुझे नजर आ रहा था कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊंगा, तो मैं पेशावर में इंग्लैंड का मैच देख रहा, घर बैठे हुए दुबई से, अपना इस्लामाबाद से। तो मैं कह रहा था यार कि इतनी बड़ी स्टेज है, इतने लोग आए हुए हैं, पेशावर स्टेडियम बस फुल, और बड़ा पैशनेट क्राउड होता है पेशावर में, फैसलाबाद में, सियालकोट, सरगोदा में, बहुत इन्वॉल्व रहीम यार खान में, गुजरांवाला में, बड़ा पैशनेट क्राउड होता है। लाहौर का हमेशा ही होता है और कराची का तो हम रोज ही खेलते हैं, लेकिन ये क्राउड ना बहुत पैशनेट होता है। स्पेशली पठान तो उनको तो आर बर्दाश्त नहीं। बट स्टेडियम वाज पैक्ड, इंडस्ट्री खाने से लेके ऑल द वे नीचे तक पानी तक, म्यूजिक इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखें, फेस्टिवल का मजा ही ये होता है कि यार कि देखें, एक वर्ल्ड कप आपके पास आया, 96 में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एक चैंपियंस ट्रॉफी आई, आपको वो मिल गया। अगर आपके इसी दौरान और वर्ल्ड कप हुए होते यहाँ पे, जैसे फॉर दैट मैटर इंडिया का हुआ वहां पाकिस्तान में भी, एक वो तो एक बात कर रहा हूँ, तो आपको वो देखते, आप जॉइंट वेंचर होते, तो देखें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आती, पैसा आता, सारा कुछ आता है। दिस व्हाट हैपेंस वंस यू have that kind of festival comes into your way. But what we've been through in the last 25 years, you all know that. But the thing is, इसमें भी हम survive कर गए, क्रिकेट खेल गए, उसमें 6-7 दिन के नंबर 1 भी बन गए, फिर हमारी टीम भी डिस्ट्रॉयड होगी, हमारी इंटेंट भी खराब होगी, अब ठीक हो रही है। तो पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स द राइट वे नाउ। तो इंशाल्लाह आई थिंक ये फेस्टिवल कामयाब तब होगा, पूरा कंप्लीट होगा, सर्कल ऑफ लाइफ पूरा इसलिए होगा कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी घर में ही जीत जाए, तो बस टोटल, तो फिर वो पार्टी इज गोना बी ऑन फॉर नेक्स्ट 2 months। जबरदस्त। और एक चीज जो शोएब भाई ने बड़ा अच्छा जिसको बताया कि एक तो चीज है कि टूर्नामेंट का यहाँ होना बहुत बड़ी कामयाबी है। जो सेकंड मरला है, जो सेकंड फेज है इसका, वो है पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तान क्या ऐसा करेगा, क्या पाकिस्तान किस तरह से इसको एक होम टूर्नामेंट और होम एडवांटेज को वो किस तरह से मैक्सिमाइज करेगा टू मेक श्योर दैट वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। हम चाहेंगे कि हम वो टाइटल अपने पास ही रखें, तो वो क्या विनिंग स्ट्रैटेजी है यासिर भाई, जो आप इन योर ओपिनियन जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर सकती है यहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो पाकिस्तान को 300 का जो है वो फिगर क्रॉस करना है। हर मैच में पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि 300 करने हैं। ठीक है, बात जो हम कर रहे थे साइम और फखर होते तो 350 को भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें जब ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा, पावर प्ले दोनों एंड से मिलेगा, तो हम 15 ओवर में 150 को भी टच कर सकते हैं। ठीक है, 10 के एवरेज से भी खेल सकते हैं, बट 300 इज वेरी इंपॉर्टेंट हर मैच में, क्योंकि बाकी टीमें पूरा होमवर्क करके आएंगी। आप जहन में रखें कि अब वो जमाने नहीं है कि यार बैटिंग विकेट्स पे या एशियन विकेट्स पे गोरे किस तरह खेलते वो थ्रू आ सकते हैं। लंबी क्रिकेट खेला हुआ ना, इसको नो लेंस का पता है उसको। पेस बैटरी शोएब भाई, हमारे पास नसीम है, हारिस है, शाहीन है, आई मीन these are good enough fast bowlers, I think चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं। और आप एडिशन डाल सकते हैं, एक आधा बैकअप के लिए आपको एक आधा फास्ट बॉलर देखना पड़ेगा, बट थिंग इज 3 तो सब क्वांटिटी काफी है। और 2 स्पिनर आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब 2 स्पिनर कौन से आपको खिलाने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें सलमान भी बॉलिंग कर रहा है, ऐड कर रहा है। उसमें अगर साइम होता तो वो भी थोड़ा ऐड कर देता, बॉलिंग में 2-3-4 ओवर ऐड कर देता। अबरार का है, तो देखिए आपको ऑप्शन है भाई, आपको बैठना पड़ेगा। टीम अनाउंस नहीं हुई, स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, सो केयरफुली थॉट प्रोसेस हो रहा है कि यार हमने क्या खिलाना है। आई एम श्योर दे गोना पिक द बेस्ट टीम। अच्छा, इसमें शोएब भाई एक और भी कंसर्न है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेशक हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे जरूर जीत के आए, उससे पहले अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट से थोड़ी सी मिसाल लेना चाहते हैं तो हमने हाल ही में एक चैंपियंस कप होते हुए देखा, पहले वनडे और उसके बाद T20। जो वनडे का चैंपियंस कप हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली शुरू के 8-10 मैच थे, कोई भी टीम पूरे 50 ओवर्स नहीं खेली। ये जो एक बात मैं कंसिडर कराना चाहता हूँ, उसके अंदर हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे नजर डाल चुके हैं, हम इंग्लैंड को स्क्वाड पे नजर डाल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि शायद ये जो हम 5वें, 6ठे और 7वें नंबर का डिबेट कर रहे हैं, इट्स एन एसेंशियल। बेसिकली हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है ना यार, तुम ये बात कर रहे हो ना, मैं भी वही दबे लफ्जों में समझा रहा हूँ कि हमारे पास वो बैटर प्लस बॉलर नहीं है।
जैसे रजाक अजहर नहीं है, स्पिनर अफरीदी बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सकलैन फिर ही बैटिंग कर लेता था, वसीम अकरम बॉलर प्लस बॉलर, ठीक है ना, मैं भी 4-5 टुल्ले मार लेता था, तो मैं भी 4-5 टुल्ले मार सकता था। फिर देखना मोइन खान है, फिर उसके बाद ऊपर फिर अब पूरी बैटिंग चलती है उसको, नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर था वो तो सबसे बड़ा हमारा प्लस था ना। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे 99 वर्ल्ड कप में लोअर मिडिल ऑर्डर ने ही सबसे ज्यादा रन किए हैं। तो खुशदिल की बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सऊद है, खुशदिल है, कुछ मेरे ख्याल ऐसे एक नंबर के ऊपर batters हैं, अगर बिल्कुल, वैसे हाँ। भी बात करते हैं तो अब देखिए ना, आपने डिफाइन क्या करना है, आप यही तो थॉट प्रोसेस है सारा, डिफाइन कैसे करना है और आपने सोचना क्या है, कौन सी टीम के साथ अंदर जाना है आप। बिल्कुल अब ये मेरे ख्याल में बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है जो बड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक दे विल एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। ये सर में देखिए, अगर साउथ शकील खेला है 2021 से 23 तक 5वें नंबर पे 9 मैच 259 रन 68 में। ऑब्वियसली अभी हम विकेट्स की बात नहीं करें जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सलमान अली आगा पे आता है 22 से 24, 5वीं पोजीशन पे खेला है, 11 मैच है 293 रन। छठे पे 10 मैचेस खेले 352 रन है, हाई स्कोर 82 है, स्ट्राइक रेट 102 का बेहतर लग रहे हैं यहाँ पर। खुशदिल शाह की बात करते हैं, 2022 का रिकॉर्ड जो है 5वें नंबर पे खेले हैं और 4 मैचेस खेले, 91 रन है, 137 का स्ट्राइक रेट है। फिर खुशदिल शाह को छठे पे हम देखते हैं तो 1 मैच खेले हैं, अब एक ही मैच की क्या हम बात करें। इरफान खान ने आज अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है ऐसा कि शायद जगह बना पाएंगे। मैं जरा यासिर भाई आप बताएं, तो क्या लगता है कि 5वें, छठे और 7वें वाला जो हम बात कर रहे हैं इस पे बेस्ट सूटेड कौन है जो हमें विकेट्स भी लेके दे सकता है, अगर रन बनाने पड़े बना भी सकता है और अगर फिनिश करना हो फिनिश भी कर सकता है? क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत मैटर करेगा बिल्कुल। यहाँ पे। देखिए सऊद है, सलमान है, ठीक है, सलमान तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है आपकी, जी, ठीक है, इस वक्त बिल्कुल, 5वें पे ऑलराउंडर ऑलराउंडर और 5वें पे खेलना चाहिए उसे, मतलब जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है अभी रिसेंट पास्ट, मैच्योरिटी है उसमें। अगर इन तीनों में से बाकियों में से किसी एक को चूज करना है कि दो, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आमिर जमाल का क्या, आमिर जमाल भी बुरी चॉइस नहीं है, आमिर जमाल की कंसिडरेशन में ला सकते हैं, बट बुरी चॉइस नहीं है, Yes, बॉलिंग not a कर bad- सकता है, बैड चॉइस नहीं है वो भी, क्योंकि आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में बंदे चाहिए तो है ना। लेकिन जैसा शोएब भाई, यासिर भाई ने बात की कि आपका विनिंग आपको- फॉर्मूला इस पे डिपेंड करेगा कि आप 300 को टारगेट करें हर जगह। हाँ, तो 300 से इसी होगा था कि आपके 7-8 तक बैटिंग कर सकें लोग, तो एग्जैक्टली तभी होगा ना। आप 5 बैट्समैनों से 300 तो नहीं कर सकते, ऐसा ही है। और आप चाहेंगे एक कि मैच में आपके ही कर सकेंगे। एक मैच में से कर सकते हैं। One दूसरी off. बात ये है कि आई थिंक देखिए पॉइंट ही भूल गया, उसकी आमिर जमाल की जो हाँ, बात है, आमिर जमाल की। आमिर जमाल की बात। देखिए अगेन आपके पास फ्लोटर्स भी चाहिए बीच में कि यार कि ये 3 ओवर तुम कर लो, 3 कर लो, और 30 ओवर करने वाले तो आपके बॉलर है ना आपके पास, जी 20 मैनेज करने ओवर आप। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक पाकिस्तान टीम को बड़ा केयरफुली इस थॉट प्रोसेस को बड़ा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन इज नॉट गोना बी इजी। अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे ना, आप दूसरी टीमों के यासर से पूछ लें, उनकी 10 नंबर तक बैटिंग है, वो 11वां बैटिंग करता है। कौन सी टीम है जिसमें बैटिंग कौन नहीं बैटिंग नहीं, करता? हमने मुझे कल बताएं। इंग्लैंड का स्क्वाड देखा, आदिल रशीद की ऑस्ट्रेलिया बात का, करते हैं इंडिया आप, का आदिल रशीद की बात करते हैं तो आदिल रशीद बैट्समैन है पूरा, वो लेग स्पिनर थोड़ा ही है। Yeah. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शाहिद नहीं है जो बैटिंग कर ले, अजहर है जो बॉलिंग कर ले, रजाक है जो ओपन कर ले, दोनों कर अब ले। देखो ना, अब वसीम अकरम है जो भाई उसने तो भी किए हुए हैं, बिल्कुल तो देखिए ना, अब वो आपको पूल ऑफ टैलेंट आपके पास वो लग्जरी नहीं है, वो मैं समझ गया, गेट दैट, बट द थिंग इज अगेन आपको इतना ये सोचना पड़ेगा, आमिर जमाल पे जरूर देखें, सलमान लियागा पे जरूर देखें, ये कर सकते हैं 6-6 ओवर, और आपकी बैटिंग वो आमिर जमाल ठीक खेलता है, वो बुरा नहीं खेलता। हालांकि उसको वो टेस्ट मैच में खिलाएंगे, उसका फॉर्मेट गलत है। ठीक है। सलमान लियागा का फॉर्मेट T20 और T20 नहीं, वनडे One day है है, और टेस्ट मैच है। बिल्कुल अब गलत प्लेयर को उठा के अब मुझे आप होस्टिंग में डाल दोगे तो मैं होस्ट तो नहीं हूं ना यार, तो एक्सपर्ट हूँ, 2 बार होस्टिंग में अच्छी कर लेता हूं। वैसे आप अच्छे हो The thing is, बात तो ये है कि लेकिन बट अगेन उसका रोल डिफाइन सूटेड फॉर दैट। अच्छा चले भी इसको और जॉट डाउन कर लेता हूँ, फिर सर जाता हूँ उसके ब्रेक की तरफ। हम बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, हम स्पिन ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, दोनों या हम पेस पेस भी ऑलराउंडर। दोनों नहीं, तीनों हाँ, तीनों ढूंढ रहे हैं। हाँ, तीनों ढूंढ तीनों रहे। चीजें चाहिए, और So especially depending on- पाकिस्तान में अगर यासर आप- आज के दिन में आपको हर किस्म का क्रिकेटर चाहिए, यू नो दिस राइट, बिल्कुल। आप उसके पास गुजारा नहीं है ना आपका। सारे बेसिस कवर हो, उसके सारे बॉक्सेस टिक हो, ये बहुत जरूरी है। So we need all sorts of armory. I think that's what it is. I think the legend And they're more or less the same as the ones who have played against Pakistan as well. और एक चीज जो बड़े नोटोरियस रहते हैं साउथ अफ्रीका इज देयर पेस बैटिंग। तो शोएब भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। हाउ डू यू सी द स्क्वाड ओवरऑल? गेडी है, ब्रबाडा है, मिकलटन है, तो ब्रेजी कर रहा है अच्छे, स्टब्स भी ठीक कर रहा है,
But the thing is, ये देखिए ना उनकी टीम more or less same है और I think क्लासन, महाराज, मार्करम, मिलर, बुमा मेरा दोस्त, तो जेनसन ये देख लेंगे, ये मेरा फास्ट बॉलर इनका, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है और Very valuable. बॉलर भी अच्छा है। अगेन डिबेट वहीं पे आ गई है, सारे बैटिंग कर, सारे बॉलिंग भी कर। Yep. अब आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं क्योंकि यूसुफ बाडा ने आपको टेस्ट मैच निकाल के दिया ना, तो वो हो गया। तो आई थिंक अगर आप देखें तो आई थिंक द वेरी वेल सेट टीम, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ दोस टीम दैट एक्चुअली हु वांट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। True. One of I those think teams that one- people actually root for. Yeah. नहीं, I'll be rooting for Pakistan, but the thing is, ये बहुत सेटल स्क्वाड्स हैं। इसे आप इंडिया के निकाल लें, आप इस तरह इंग्लैंड के स्क्वाड्स निकाल लें, तो वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर लग रहे हैं। अगर आप देख लें, आप यासर पूछ लें, वो स्क्वाड बहुत सुपीरियर है। वो खेले भी 2-2, 3-3 वनडे खेले हैं। एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही। भी उनका काफी है और आई थिंक उन्होंने खेला भी बहुत डिफरेंट कंडीशंस में है, सो यू एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर। ये ऑब्वियसली देखें, जो बात शोएब भाई कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यार आपके सारे बेसिस कवर होने चाहिए। अगर आपके बॉलर्स की बैटिंग आ जाए तो ये ना लगे कि यार ये वो पुराने ज़माने वाला बैट्समैन है जिसका बल्ला ही नहीं उठा सकता। ये सिर्फ हमारे कुछ थे प्लेयर्स जो करते होते थे बैटिंग, बट अब क्रिकेट जो है ना काफ़ी अब रिवॉल्व होगी, रिवॉल्व हो गई है। ठीक है, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करनी पड़ेगी। अब साउथ अफ्रीका आप देखें, क्लासन एक मैच बिल्कुल ले गया था हमसे, उनके 6 आउट थे फिर भी वो लेके जा रहा था वो मैच। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो इनका जो इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, इट्स मोस्ट डेंजरस। और ये जो है अगर ऊपर से इनके बैटिंग खेल गई ना जहाँ पे, और अगर ये चौक ना हुए जो कि हो जाते हैं, Yeah. ठीक है, नहीं अब नहीं होंगे सर, टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूद है, अभी भी आए कर रहे हैं। बबूमा की जहाँ उन्होंने बात की, इनके दोस्त की 8 एज अ कैप्टन उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, इनमें 7 जीते हैं। या ये 9-8 होगा या 8-7 है। So I think for Bavuma to kind of come out of that zone, वो जो चोकर्स की बात होती थी, I think they've dismantled that very concept and they are eyeing on a trophy as well. So I think for South Africa, जहां तक हमने बात की, मेरा ख्याल है उनकी पेस, बैटरी सब बैटिंग कर रहे हैं। आपने भी बात की, मुझे तो मैक्सवेल की इनिंग्स याद आ जाती है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो खैर नीचे से भी नंबर है तो कोई भी मैच किसी भी वक्त पे लेके जा सकता है, जो हम पहले बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। प्लस ये डेविड मिलर का जो है ना एक बड़ा एक्स फैक्टर है इनके पास। क्रूशियल रोल रहेगा। क्लासन और डेविड मिलर ये सिंगल हैंडेडली मैच को लेके जा सकते हैं। तो एक एक्साइटिंग टीम है जो हमारे पास ऐसा कौन सा खिलाड़ी यासिर भाई जो सिंगल हैंडेडली मैच लेके जा सकता है? टाइम फखर जमान के अलावा। फखर जमान वही नजर आ रहा है, और एक वो था साइम, अनफॉर्चुनेटली वो भी सिंगल हैंडेडली आपको मैच। अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखें भाई, तो पीछे उधर से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो ही वाज फर्म, उसने डिसाइड करके आया था कि मैं मैच जिता के जाऊंगा। ठीक है। तो मैच जिता के गया आपको, तो ये होता है मैच विनर, सिंगल हैंडेडली इसी को ही कहते हैं। अच्छा, मैं ये स्लॉगिंग की बात नहीं करूंगा। आपने देखें लास्ट वीक जब आप हमारे साथ बैठे तो आपने कहा यार स्लॉगर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम फखर जमान की बात करते हैं, वो ओपन करने आते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई रिस्क, तो लोगों का फिर या एज फैन ऑफ क्रिकेट हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हर दफा फखर जमान मैच जितवा के देगा, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। या ये है? नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। देखिए एक टूर्नामेंट अगर फखर जमान आपको, एक तो फखर जमान की एक और अच्छी बात कि जितने भी नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें वो उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, रन करता है। हाँ, he plays tremendously under ठीक है, pressure. जहाँ पे अंडर प्रेशर, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 का मैच याद है दुबई में, जब जहाँ स्टार्क को पे छक्के मारे थे। स्टार को के 5-6 छक्के मारे थे, या फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200 जो किया था, दैट वाज ग्रेट इनिंग्स। इतना प्रेशर में थी पाकिस्तान टीम कि वो मैच अगर हम हार जाते तो वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उसने फिर भी हमें इंटैक्ट रखा। असली बहुत प्रेशर से रहता है ऑनेस्टली। यार हम देखिए, प्रेशर में आते भी तो है ना, ये भी तो मसला है, हमसे कम ही करते हैं। प्रेशर डालोगे ना, वो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। पता कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। आप जितना उनको प्रेशर में डालोगे ना कि यार अब आप टूर्नामेंट से बाहर है, वो बैकफायर कर जाता वो है। फिर टूर्नामेंट जीत के जाएंगे। आपके मैच विनर उसी वक्त ऊपर आते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल। सो आपने डाल दिया ना उनको अंडर प्रेशर, ओ ये बाहर हो जाए पहले राउंड से। क्या किया उन्होंने? वो जीत के इंडिया में ही मार वो आपका के वर्ल्ड कप जीत के गए हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी वो, अच्छा जी वो मेरे ख्याल सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल सकते। अच्छा, उन्होंने कहा ठहर जाओ, बताते हैं। लेगा ना वर्ल्ड कप? They won a World Cup in Dubai first 2021 में, then they won the ODI World Cup in 23. और फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल। और पाकिस्तान में भी सीरीज जीत के गए हैं। ठीक है, मेरे खिलाफ मैं जब खेला मेरे खिलाफ भी जीत के गए हैं। वो उल्टा आप अपने साथ जाती करते हैं उनके प्रेशर में डाल के, वो जाग जाते हैं। हम बॉकडाउन हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं।
अब मसला ये है कि उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, अब उनके पास स्मिथ है, फिर लबुशेन आ जाता है, स्टार्क ऑफ कोर्स, स्टार्क आ जाता है, कमिंग्स आ जाता है। आई मीन लाइक मुकता ही नहीं काम उनका। उन्होंने टीम ऐसे बिल्ड की ना अपनी पिछले को 30 सालों से। और लॉन्जेविटी आप देखिए उनके प्लेयर्स की शे भाई, दे हैव प्लेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। उनका कौन सा चेयरमैन चेंज होता 2 महीने बाद, या उनका सिस्टम चेंज हो जाता है। ये सिस्टम चेंज हो जाए तो उनकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। आज उनका सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दो, वहां पे ऑस्ट्रेलिया आपको मैं इंशाल्लाह 2 साल में तबाह करके दिखा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया सिस्टमाइज्ड है ना एक कंट्री। वो क्लब क्रिकेट से, वो बोर्डिंग स्कूल से निकलते हैं, स्कूलों से खेलते हुए पहला काम तो ये करते हैं स्विमिंग सीख लेते हैं, दूसरा काम वो करते हैं क्रिकेट सीख लेते हैं, तीसरा काम वो करते हैं क्रिकेट नहीं आती तो फुटबॉल ऑस्ट्रेलियन फुटी खेल लेंगे, अगर वो नहीं तो वो मैराथन रनर होंगे। That's true as well. एग्जैक्टली। हमें तो हमारे बच्चों को लाते मार के उठानी पड़ती हैं, उठो स्कूल जाना है। एक चीज जो मुझे बड़ी अमेजिंग, जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया तो 10:30 बजे सनसेट होता था जी। तो 5 बजे सारे लोग ऑफिस से सीधा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे ऐसे ही हैं, है। वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब इतनी रश होती थी और सारे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे होते थे। मतलब ये कल्चर है उनका, कल्चर है ना। They've been brought अब up like एक- this, हाँ। यूरोपियन कंट्री है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है वो, लेकिन वहां पे एक नहर बनी हुई है जो उसका स्लोप ऐसे नीचे जाता है। लोग अपने कपड़े उतार के पैक करके बैकपैक में उसमें तैर के जाते हैं। कुछ हमारी स्विमिंग पूरी हो जाएगी, काम हम पे भी ट्रैफिक से ही बच जाएंगे। उनकी आइडियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें। अब एक्चुअली मैं आपको सच बात मैं अभी यूएस से वापस आया हूँ, आप यकीन मानिए सुबह 4 बजे जिम भरे पड़े होते हैं। सुबह के 4 बजे की बात कर रहा हूँ, अब ये -15 है। सुबह 4 बजे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सुबह 4 बजे? उन्होंने कहा जी हमने जो प्रेजेंटेशन है वो 7 बजे हमने देनी है, तो हमारे पास टाइम इतना है कि 4 से 6 तक हमारे पास जिम का, शावर का और खाने का टाइम है। ऑनेस्टली मैं जब मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, मैंने किसी को भी जो मॉडर्न जनरेशन ऑफ जो अमेरिका में मैंने देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जंक फूड नहीं खाता। मैंने जो ऑयल है ना, मैंने किसी को यूज करते देखा ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग खाते क्यों नहीं? कहते खा करना क्या है? सही बात है। बिल्कुल ठीक। तो मैं कहा तुम लोग फास्ट में चल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं फास्ट में तो चल, इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है हमारी, वो तो हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करते हैं। जो हम दिन का खाना खाते हैं वो एक दफा ही खाते हैं बस। और 2 कप कॉफी के पी लेते हैं। अब भी कल्चर कैसे डेवलप हुआ? अवेयरनेस से। इतने तो उठो पहले पराठे, 6 अंडे, पाए न्यारी और पाए, उसके बाद एक ही काम होता है, पूछो क्या? लस्सी ना हल्की। नहीं, उसके बाद एक ही जिस्म में हरकत हो सकती है, वो बेड पे जाने वाली। सोना। उसके बाद आपको नींद ही आएगी ना। आप एक पराठों से इफ्तिताह कर रही है नाश्ते का एहतमाम, फिर रोटी का मॉर्निंग का। एहतमाम। एक घुसे हुए हैं जी 4 बजे जिम में। जी। अब अमेरिका में पिच ब्लैक होता है 4 बजे सर्दियों का, Yeah. डार्क एंड विंडी एंड इज फ्रीजिंग। इट्स -10 -5। अभी मैं डैलस में था, -6 चल रहा सुबह। Yeah. मैं जिम गया हूँ, अगर जगह नहीं मिल रही, तो मैं कही क्या कर रहे हैं सारे? उन्होंने कहा सर जी यही टाइम है दिन का, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? जेट लैग। आपने कहा था मैं भी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक चले मैं जेट लैग हूँ ना, मैं आप तो मैं यहाँ से वो 11 घंटे वो पीछे, अब मैं तो 11 घंटे पहले आगे पहुंच गया हूँ उधर। बिल्कुल। तो अब नींद कहाँ से आनी? मुझे शेर भाई की एक और बात याद आ गई, इससे जो ये सोच की इन्होंने बात की, यूरोपियन कंट्री का इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया कि लोग तैर के भी चले जाते हैं। मुझे एक और बात याद आई, आपने बताया कि हम पता नहीं को पिंडी में कहीं मैच जीते, तो जीतने के बाद कोई डाला सा है, उसके अंदर पीछे देगे आई है बिरयानी की, कहीं वहां थी बिरयानी खा रही है। बिल्कुल हुआ। सोच ये है कि मैच जीत के ऐसी बिरयानी खा रही है, इसको चेंज करना मुश्किल है। यार एक बात समझ लो, बच्चों को समझा रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपने वो गोश्त को डाल के कीमा बनाते देखा? एक्सरसाइज के बाद मसल की ये हालत हो जाती है, कीमा बना होता है। ये बेसिक कैटाबॉलिक, इसको कहते हैं एनाबॉलिक, एक्सरसाइज कैटाबॉलिक, जो मसल को, सेल्स को तोड़ देती है, आपका चूरा बना होता है। उस चूरे में अगर आप तेल डालेंगे क्या होगा? गड़बड़ फैटी हो जाएगा सारी चीज। फैटी हो जाएगा। Yeah. अब उसके अगर सही प्रोटीन चली जाएगी तो वो रीबिल्ड हो जाएगा। वो 1 cells in turns into 50,000 to 1 billion सेल, वो मसल मैस आ जाएगा, आपका वापस आ जाएगा। अच्छा, वो मसल मैस कब बनेगा? जब नींद पूरी करेंगे, जब rest नींद करेंगे, पूरी relax करेंगे। अब सोचें, अब उसके बाद आपने न्यारी खा ली और पाए खा लिए, जी। और आप डिहाइड्रेट हो गए, ना मसल को पानी पहुंचेगा ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, आप पार हो जाएंगे। इसीलिए व्हाट आई सॉ इन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम, जब वो मैच खत्म करते थे
वो जाके सीधा दे हिट द पूल, उसी पूल में वो अपनी 20 लेंथ्स पूरी कर लेते थे। ओके, नॉट हाई इंटेंसिटी, अपना फ्लोट करना, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो होती है, हाइड्रो रेजिस्टेंस जो होती है वो एक मसल को आपको फाड़ती नहीं है, दूसरा उतनी रेजिस्टेंस देती है जितना आप जोर लगाते हैं। वो 20 लेंथ्स लगा के मैंने उनको देखा इतना स्टेक खा रहे हैं, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब वो सो के उठे वो हजार रेपुटेशन जिम में कर, सुबह कर चुके हैं वो अभी। ठीक है, सुबह 1000 रेपुटेशन कर चुके हैं। अब वो हमसे बेहतर क्यों ना होते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं? उनके प्रैक्टिस सेशन कैलकुलेटेड है, आपने ये करना, हमें जाके पता चलता है पाइन तुझे बिल्डिंग करा दी। This is called work ethics. हाँ। ये वर्क एथिक्स, ये work ethics. Yes, but they are a product of their environment. जो उनका बताओ ना, environment कोलैबोरेट है। करो ना, क्या तुम निकलते हो? नहीं, एलैबोरेट तो सारा शुएब भाई ने इतना जबरदस्त कर दिया कि मतलब देखो, जब हम जिम करते हैं बाज दफा आपको चीजें भूल जाती हैं। अब ये जो इन्होंने बात की कि यार हमारा मसल जो है कीमा हुए होते हैं, ये समझने की बात है। इसके बाद अगर ये जो इस चीज को जो समझ जाए फिर उसके बाद बदपरहेजी किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, तो बार बार ये चीजें याद दिहाने की जरूरत है। जो हमारे जो जिम ट्रेनर्स उनको पता होना चाहिए भाई, जब जिम लगाते हैं तो मसल की क्या हालत होती है। दैट्स ए ग्रेट नॉलेज फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच। यासिर भाई, आपने ये बात की, मैं एक और बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। शुएब भाई ने बोली पर्ल्स ऑफ विजडम। शुएब भाई ने एक दफा कहा कि यार 40 साल के बाद अगर एक इंसान अपनी डाइट नहीं कंट्रोल कर सकता ना, तो आप ये भी देख लेना कि वो कहीं जिंदगी में पहुंचा भी नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट दीज आर दी फेयर चॉइसेस दैट यू रियली नीड टू मेक। लेकिन जहाँ गोश्त की बात की, प्रोटीन की बात की, अच्छी स्ट्रेंथ की बात की, एक और टीम है सर, वो बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ अब खेलेगी, उनको शौक भी बड़ा है, और वो जब जीतते हैं तो फिर अब उस जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा मेला लगता है। मैं जरा अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और प्रीलिमिनरी स्क्वाड उनकी बात करना चाहता हूँ। यूनुस भाई जो है इनको मेंटोर भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने हमारा घर का बेदी भी अपने पास एक रखा है कि भाई हमें बताना है आपने। जी से भाई, I see a great chance for them to qualify in semi-final. 100%। पहला चैंपियंस ट्रॉफी है। नहीं 100% बात ठीक है। बिल्कुल। इनका जो यहाँ पे जो है ना बहुत अगर एग्जीक्यूट कर गए, क्योंकि पाकिस्तान की सबकी बेसिक्स जो है पाकिस्तान की, ये समझो अपने होम में खेल रहे हैं, या आप भूल जाएगा इंडिया की अफगानिस्तान। भी है, पाकिस्तान की भी है, दुबई की भी है। नहीं, ये कुछ और बात है, पेशावर में खेलते रहे, पेशावर के लड़के This is सारे, where they've learned. This is where they've played their early Yes. days. हाँ। दूसरा यूनुस भाई आके इनके सारे साइकोलॉजिकल लॉक खोल देंगे। जो इनमें जो मसला है ना वो यही है कि टिकते नहीं है। ये विकेट पे अगर ठहरना सीख गए, 50 ओवर खेल के हर मैच में 300 से ऊपर करें। और दूसरा, अगर जिस मैच में इन्होंने 300 किया, इनके अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको और ये हमने देखा था, इनका विनिंग फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी, जब इनका टॉप ऑर्डर स्कोर करता था, they looked very solid. आपको याद है क्योंकि स्पिनर्स अच्छे हैं ना, इनके एक्यूरेट है। देखिए मैं ये शुएब भाई इस चीज को, जाहिर है बॉलर है, ग्रेट बॉलर है। एक बॉलिंग होती है लाइन लेंथ, एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग। जो स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है वही रिजल्ट क्रिएट करती है, चाहे आपने रन रोकने हो या विकेट लेनी हो। बिल्कुल ठीक। तो ये जो है ये स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं स्पिनिंग में। अच्छा, ये यहाँ पे ना शुएब भाई की एक और बात भी पूरी होती है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को जब अंडर प्रेशर करोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया फिर आपको वापस Bounce emerge back करके करेगी। दिखाता है। तो जो आप स्पॉट ऑन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, वो फिर बेशक हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर वो बॉलिंग नहीं कर सके, स्पॉट ऑन क्यों नहीं हो सकी? प्रेशर में कैसे? पकड़ लिया था उन्होंने, ये तो कह रहा हूं। मैक्सवेल एक अजीब सी चीज करके उसका क्या कर सकते? That was once in a lifetime. देखिए ग्लेन मैच तो जीत गए थे। वो तो आउट ऑफ द ब्लूज है। वो जिंदगी में एक ही दफा कोई इस तरह की इनिंग कोई खेले तो खेले, एक टांग से वो खेला, तो वो तो एक उसने तो सारा कुछ destroy किया। मैच जीत गया था। अब वहाँ वो किसी को दे दे, अगर कि फुटबॉल जरूरी है, ये भी खत्म। फेर दे, तो वो उसने वो काम किया भाई। वो तो नो वन कैन डू। तो अंडर प्रेशर अफगानिस्तान कैसा खेलते हैं? गुड। गुड। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं। नहीं देखे, इंसान सारी टीमें प्रेशर में आते हैं, ये भी, लेकिन यूनुस भाई के होने का इनको बहुत फायदा होना है। मैं खेला हूँ यूनुस भाई के साथ ना भाई, मैंने 300 किए फर्स्ट क्लास के मैच। ही वाज कैप्टन, 300 ग्रीन विकेट पे मैंने किया। आपको पोटेंशियल अनलॉक किया उन्होंने। ठीक है, अनलॉक किया। किस तरह किया है? सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक, एक मैच से एक दिन पहले ग्राउंड में रखा था। हमने सुबह ट्रेनिंग की और आखिरी हमने सफर भी उधर किया, लंच किया, सफर भी उधर किया, और हमने सारी चीजें की। तो आई मीन कुछ चीजें होती हैं आपको करते हैं ना आप प्लेयर्स के साथ, तो उसका रिजल्ट आता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो बैटिंग मैच्योरिटी की कमी है ना, वो यूनुस पूरी कर देगा। ठीक है। जो एथिक्स ऑफ बैटिंग है ना, रना बॉल के रिक्वायरमेंट ऑफ जो बैटिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कोर बोर्ड है, वो ये समझा देगा उनको, ओ भाई इस वक्त ये नहीं करना काम, इस वक्त ये करना है। एग्रेशन ठीक है, एग्रेशन को वो मोल्ड करेगा और अनलीश करेगा टाइम पे। अब जब रना बॉल की बारी हो, रना बॉल खिलाएगा। अब जब मारने की बारी हो, वो मारना तो उनको वैसे भी आता। बात ये है कि उन्होंने, हाँ,
सोचे अगर ये चीज आ गई उनकी बिल्कुल और ये अप्लाई हो गई तो कितनी टीमों को प्रॉब्लम होगा। मतलब आप जो अभी ये चार मेरे पहले 5 में तो ये आती है। नहीं, आप बिल्कुल मेरा you मेरा have to give मेरा them- अफगानिस्तान इज अ क्वालिफायर। You have to give them credit कि उन्होंने यूनुस खान जैसे मेंटोर को लेकर आए, who knows the conditions well and who knows के यहाँ पर विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंडिया में जडेजा को अजय लेके जडेजा इनके साथ यहाँ है, भी यूनुस बिल्कुल। खान को लेके जडेजा इज आल्सो गुड ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन है, बड़ा चालाक है वो। यूनुस भाई भी जो है ना ही इज वेरी ये वैसे दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जडेजा यूनुस खान अगर दोनों मिलकर काम करें स्मार्ट। ये टीम आपको अपसेट नहीं, या आपको ठीक ठाक रगड़ा लगा के देगी। ये ऑस्ट्रेलिया को भी रगड़ सकती है, ये पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, ये इंडिया को भी हरा सकते किसी And को they भी। have done. हैं। ये वो टीम है जिसके आप पूरा बैट कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछते हैं कि यार आप अगर वाकई शर्त लगानी है, साउथ अफ्रीका पे लगाएंगे अफगानिस्तान पे, मैं अफगानिस्तान पे चलता चलिए सेमीफाइनल के हम नोट डाउन कर लेते हैं ये। इंडिया इमेजिन करो और अफगानिस्तान कर जाए, हरा दे हिंदुस्तान को, फिर लाइक वी सेड इट्स और इधर से क्वाइट पाकिस्तान भी पॉसिबल। करते और पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल हो जाए। वाह वो तैयार है, वो तैयार है। हाँ। इनको अगर कोई टीम किसी को हरा सकती है ना, बड़ी टीमों को मार सकती है और कॉम्प्रिहेंसिव भी मारती है, वो अफगानिस्तान है, वो नहीं छोड़ेगी किसी। स्किल है या इंटेंट है या दोनों है? स्किल भी है, इंटेंट भी है, पेशेंस नहीं है। Patience भी है। ये पेशेंट अब यूनुस खान को अगर दे गया और इनमें आ गए, और अगर ये बिल्कुल पठानों की तरह नहीं इंसानों की तरह खेल गए, बस गई काम, फिर काम खत्म। दैट्स इट। पठान नहीं बनना। पठान का मसला ये कि एग्रेसिव है, एग्रेशन नहीं, एग्रेशन को मोल्ड करके उसको अनलीश करना है ठीक मोमेंट पे, क्योंकि बॉलिंग पूरी है, स्पिनर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, इंटेंट 100% है, वेरी कंट्रोल्ड एग्रेशन। कंट्रोल्ड एग्रेशन में बस कंट्रोल्ड अगर जाएं, एग्रेशन मैं तो कैप्टनसी अपनी मैटर पूरी करेगी यहाँ शर्त पे, निकलवा। यासिर भाई कैप्टनसी मैटर करेगी इन क्लोज गेम्स। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। कप्तान बहुत अच्छा है उनका, कप्तान जो है बहुत अच्छा है वो तो, है ना राशिद, हाँ, राशिद बहुत अच्छा। वो लड़कों को जेल रखा हुआ इसने, जिसने रिजवान इज गुड कैप्टन। वो लड़कों के साथ बड़ा उनको साइकोलॉजिकल लॉक्स खोलता है, ये बड़ा जरूरी है। कप्तान अगर प्रेशर सिचुएशन में खामोश हो जाएगा ना, लॉक्स बड़े फेमस हुए में जी। अगर कप्तान प्रेशर सिचुएशन में अपना खामोशी से खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो लड़के और भी प्रेशर में आएंगे। ठीक है, तो ये जरा इसमें ये चीज अच्छी है, राशिद में भी है और ये रिजवान में भी है। ये जो अभी प्रिडिक्ट किया है, एक प्रिडिक्शन दिया है इमेजिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये फाइनल। भाई। हाँ नहीं, अब ये होता है पाकिस्तान सेमीफाइनल किसके साथ खेल रहा है? यासिर भाई चले आपसे भी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का खेल रहा है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के फिर फाइनल में पहुंचेगा। वो तो हराना पड़ेगा अगर फाइनल खेले। मैं शेख भाई से वापस जाता हूँ। शेख भाई आप कंप्लीट कर रहे हैं, पाकिस्तान किससे खेलेगा सेमीफाइनल? अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया से ना हो। बाकी ठीक है। आगे ठीक है कि वो खेलते बहुत तगड़े हैं यार, बहुत तगड़े हैं। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देख रहे नहीं वो नहीं हो सकता। वो तो हम एक ही ग्रुप में हैं। हाँ हाँ, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता फाइनल। इंडिया पाकिस्तान Yeah. है, जो कि बहुत ज्यादा अगर दोनों अपना मेरा तो semi-final यही है। है कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस फाइनल में बाकी छोड़े यार, Exactly. खत्म करो बात को, बस जहाँ पे भी हो, बस हमें यही देख